कोई भूत है? शस्त्र अस्त्र बनाने वाली उद्योग फैक्ट्री का पता चला। मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक है, चोरी की वीडियो फिल्मों का सत्यानाश कर रहे हैं। अपने को क्या करने का, अपने को तो रिश्वत मिल रही है। लापता? नाम रवि कुमार, उम्र 25 साल, रंग सांवला, कद 5 फुट 11 इंच। ऊपर दी हुई फोटो वाला नौजवान 4 दिन से लापता है। पता बताने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम दिए जाएंगे। 10,000? रवि, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा कलेजा, माई प्रा, अरोरा, तू कहाँ खो गया था? सेवाग्राम सीतापुरी के सगे। आप कौन है जी? ऐसे सवाल करके मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाओ। तुम्हारे सवाल से ऐसे लगता है जैसे मैं इलेक्शन हार गया, साथ में जमानत भी जब्त हो गई है। अरे आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? पिछले इलेक्शन में मैं हार के इतना नहीं रोया था जितने तुम्हारे सवाल ने आज मुझे रुला दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप खामों का क्यों रो रहे हैं? प्यारे, मेरे राज दुलारे, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का हूबहू मेरा एक छोटा सा भाई भी था। पिछले इलेक्शन में भगवान को प्यारा हो गया क्या? नहीं, एक मेले में बिछड़ गया, उसका गम मेरे सीने में गड़ गया। मेरे घर चलो, मेरी बीवी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। उसे ऐसे लगेगा जैसे लोकसभा के इलेक्शन में जीत गई। घर चलो ना। सावित्री, अरे वो सावित्री! क्या है जी? क्यों इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा हूँ, बल्कि रसगुल्ले जैसी बीटी खबर लाया हूँ। ये देखो कौन आया है। कौन आया है? कौन है ये लड़का? ये लड़का नहीं है, मुझ मोहब्बत के कड़के का भाई है, तुम्हारा देवर है। वो बचपन में नहीं मेले में खो गया था। मेले में, वो मेले में। गौर से देखो, मुझे देखो, इसे देखो, इसे देखो, मुझे देखो, शक्ल मिला के देखो, मिलती है ना? देवर जी, भाभी जी, देवर जी, भाभी जी, देवर जी, अरे भाभी देवर जी, शराब, भाभी जी, देवर जी। शराब, भाभी जी। भाभी के गले थोड़ी लिपटा जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। मैं क्या करूं, इन्हें देखकर सिर्फ गले लगने को जी चाहता है। हाँ? बड़े भैया। बड़े भैया? हाँ। तुमने मुझे बड़े भैया कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे वोटर चिल्ला रहे हो, सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद, सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद। अरे ये तो कुछ नहीं, आप कहें तो देश का नेता सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद ये नारे भी लगा सकता हूँ। हाँ। क्यों नहीं, मैं हूँ इसी लायक। सिर्फ टांग से मार खा गया हूँ, वरना सारे देश को टांग देता। लगता है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी भाभी के साथ ऑमलेट के बारे में डिस्कस करके आता हूँ। भाभी जी। नहीं, तुम बैठो। सावित्री, चलो। नमस्ते सुमित्रा देवी। आप कौन? मेरा नाम सेवाग्राम सीतापुरी है, एक्स एमएलए हूँ। लाइए, निकालिए 10,000 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसे लोगों को चंदा वगैरह नहीं देती। मैं एक्स एमएलए हूँ, कोई यतीम खाने का चंदा वसूल करने वाला नहीं हूँ। ये अखबार देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे 10,000 रुपए क्यों मिलना चाहिए। लाइए 10,000 रुपए निकालिए, मैं आपका खोया हुआ भाई आपके हवाले करता हूँ। जी नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप उसे अपने ही पास रख लीजिए। मैं समझा नहीं। ये इश्तिहार मैंने नहीं दिया, समझे? ये इश्तिहार उसने खुद दिया है, ये उसकी आदत बन चुकी है। आदत? ड्राइवर चलो। ये उसकी आदत है? अरे माँ, ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। सावित्री, सावित्री, सावित्री! अरे बाप रे, ये क्या हुआ? कैसे हो गया? बोलना, अरे बोलना, क्या क्या हुआ? अरे बोलना। वो लड़का जिसे तुम देवर बना कर लाए थे, वो सब कुछ लूट कर चला गया। सब कुछ? हे भगवान! ओह गॉड, ये क्या हुआ मम्मी? किसने तुम्हें बांधा? एक लुटेरा आया, मुझे बांधकर सब सामान लूट कर चला गया। दिन दिहाड़े डाका? ये सरकार क्या कर रही है? सो रही है या जाग रही है? ये सवाल यहाँ मत कर, मैं असेंबली में उठाऊंगा। मगर कैसे उठाऊंगा? इलेक्शन तो मैं हार चुका हूँ, मुझे अंदर जाने कौन देगा? वो पिताजी, जो सामान चोरी हो गया है, पहले उसकी लिस्ट तैयार करके पुलिस को खबर करते हैं। तेरे जो जी में आए वो कर, मेरा तो घबराहट के मारे कलेजा लंगड़ा हो गया है। अरे इसने सब सत्यानाश कर दिया, जी क्या गलत है? खोलो तो सही। क्यों खोलूं? पिताजी
हाँ? पिताजी ये देखिए, मेरा हीरो का हार गायब हो हाँ? गया। फौरन पुलिस को बुलाइए। नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? ये तो सीमेंट रोड के घपले में सीताराम का दिया हुआ छोटा सा तोहफा था। इसका ना हिसाब है न रसीद है, फंस जाएंगे। अजी सुनते हो? मेरे हाँ? चांदी के सारे बर्तन गायब हैं। हाँ? इसकी रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये तो डामर रोड के घपले में दलपत राम का दान पान था। इसकी भी रसीद नहीं है, हिसाब भी नहीं है, फंस जाने वाली बात है। पिताजी, हाँ, क्या है? मेरा 3-1 भी गायब है। इसकी रिपोर्ट तो जरूर करेंगे। अरे फंस जाएंगे मेरी माँ, फंस जाएंगे। मिट्टी रोड के घपले में सतपाल का दिया हुआ छोटा सा नजराना था, इसकी भी रसीद नहीं है। अब क्या होगा मेरी माँ? अरे पिताजी, हाँ? माँ के सारे सोने के गहने गायब हैं। इसकी रिपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, कर दो। नहीं बेटी, हाँ? जब मेरे पिताजी तहसीलदार थे तो उन्होंने रिश्वत लेकर मेरे लिए गहने बनवाए थे। इसकी रिपोर्ट मत करना बेटी, मत करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस डाकू ने वही चीजें लूटी जिनकी हम रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकते। इस घर में रिपोर्ट लिखवाने के लायक है क्या? सब रिश्वत का माल भरा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये बिल्ली की तरह सारी जिंदगी बोटियां चुरा कर लाते रहे और उसने कुत्ते की तरह एक ही झपाटे में सब लूट डाला। कौन था वो धोखेबाज? ये रही मेरे उस बाप की फोटो जो मुझे भी टांग दे गया। बचकर कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा, तो निपट लूंगी। थैंक यू। तुमने मेरी बातों पर भरोसा करके खुदाई का काम शुरू कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। पानी कब तक निकलना शुरू हो जाएगा? थोड़ी ही देर। अरे रवि भाऊ, Good. तुम उम्र में कमती है पर दिएला वचन तुमने पूरा करके दिखाया। हाँ? रवि भैया लीडर थोड़ी है जो इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ता है और इलेक्शन के बाद वादा तोड़ता है। रवि भैया तो दिल वाला है, दिल वाला। अरे वाह कमल, क्या बात करी तूने, वाह। रवि भैया, आपने इस बस्ती में पानी की कमी दूर करने के लिए जो मदद की है, उसके लिए हमारी महिला मंडली आपको सम्मान देना चाहती अरे है। मुझे सम्मान नहीं, सम्मान तो इस इलाके के एमपी राजशेखर को दो, जो तुम्हारे वोट लेकर जीत तो गया, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी जरूरतों को बिल्कुल भूल गया। गणेश भाई, एक काम करो, हाँ। एमपी राजशेखर और उस लंगड़े सेवाग्राम सीतापुरी को यहाँ बुलाओ और उनके हाथों से इस पंप का उद्घाटन करवा दो। अरे वाह रवि भाऊ, वाह। उन लोग को बुलाएंगे, हाँ, और उनको ऐसा सम्मान देगा कि दूसरे टाइम झोपड़पट्टी में आके वोट मांगने का हिम्मत ही नहीं होगा उन लोग को। हाँ। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। मारो 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 एमपी साहब की, एमपी साहब की। हाँ, मारो मतलब नारा मारो। वैसे बोलो ना, मेरा दिल घबरा के लंगड़ा के पेट में उतर गया। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हम तो इस तरफ है एमपी साहब। एमपी साहब की, एमपी साहब की। आइए 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 एमपी बाबू, आइए, अपना ठंडा हाथ से इस पंप का उद्घाटन कीजिए। मारिए सर, मारिए। और मारिए सर, और मारिए। एमपी साहब, ये तो सिर्फ गैस निकल रही है, पानी नहीं निकल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप हटिए, मैं मारता हूँ। मारो और मारो। ओ भाऊ, अरे तुम लोग तो रहता है एयर कंडीशन खोली में और गाड़ी में चलता है, बाहर आता है तो सिर्फ वोट मांगने। हाँ, अरे तुम्हारे मारने से पानी नहीं आएगा। हाँ, अब तुम दोनों हटो, मैं मारता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जय गंगा मैया आजा, गरीब की प्यास बुझाने आजा। अरे गणेश भाई, ये उद्घाटन तुमने किया या इन्होंने? हार किसे पहनाओ? अरे बुद्धू, ला इधर, मैं अपने हाथों से पहनाता हूँ। आज मैं बेहद खुश हूँ। राजा भागीरथ ने हिमालय की चोटियों से गंगा मैया को हम तक पहुंचाया था, बिल्कुल उसी तरह जिसने आज धरती के गर्भ से पानी निकलवा कर आप लोगों तक पहुंचाया है। वो महान इंसान हमारे सामने आए, हम उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं। सर, यही वो 420 लुटेरा जिसने उस रोज मेरी सारी रिश्वत की कमाई में झाड़ू फिर दी थी। यही वो सुअर। लगता तो मुझे भी चालू 420 है, हाँ? लेकिन खैर
भला इस वक्त इसी में है कि इससे हाथ मिला लिया जाए। हैं? पहले मैं, बाद में तुम जैसे युव नेता से मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। आपने इन गरीबों का साथ देने का वादा किया था और पतली गली से निकल गए। अब ये लोग तो पिछले जन्म के किए हुए पापों का फल भुगत रहे हैं। ये पिछले जन्म के पाप नहीं है एक से मिले बाबू, बल्कि आपके धोखे और फरेब का श्राप है जो इन गरीबों पर बरस रहा है। क्या मांगा था इन लोगों ने आपसे? मर्सिडीज गाड़ी, एयर कंडीशन बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें? कुछ नहीं, सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए 2 रोटियां, सर छुपाने के लिए छत, शरीर ढाकने और आंसू पोंछने के लिए हाथ भर कपड़ा। क्या दिया है आप लोगों ने इन्हें? पीने का पानी तक नहीं। अगर गैरत है तो डूब मरो उस पानी में। आप लोगों ने मेरे पिता को सम्मान देने के लिए बुलाया या अपमान करने के लिए? ये चेतावनी देने के लिए बुलाया है